Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with another video. So this video is going to be a NEET study vlog and today is 1st April and आज मैं अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है. एंड मैंने अपनी टू डू लिस्ट ऑलमोस्ट बना ली है, ठीक है. आई एम फॉलोइंग एकता सोनी मैम की जो वो अपनी लिस्ट दे रही है, वो डेली टारगेट्स, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, उन्हीं सेम को. एंड सो टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड फर्स्ट आई विल स्टार्ट बाय वाचिंग लेक्चर. जो मैंने सबसे पहला चैप्टर था इसका, सो आई एम स्टार्टिंग विद बायोलॉजी फर्स्ट. उसको मैं दोनों चैप्टर को कंप्लीट करूँगी, जो कि था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो सबसे पहले मैं उसकी एक वन शॉट लेक्चर देख रही हूँ एंड देन उसके बाद में मैं उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो मैंने यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर ली है, जिसमें कि 4 चैप्टर्स है, 2 बायोलॉजी के एंड 2 केमिस्ट्री के. तो उसमें आज फिज़िक्स इंक्लूड नहीं थी, तो मैंने इसलिए अपने आप से फ़िज़िक्स का एक चैप्टर इंक्लूड कर लिया था, ग्रेविटेशन, जिसको मैं अभी रिसेंटली कोचिंग में कर रही हूँ एंड मैं उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने वाली हूँ. सो टू डू लिस्ट बनाने के बाद में मैंने जो चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वाले चैप्टर की मैंने एक वन शॉट वीडियो लेक्चर देख लिया था, जो ऑलमोस्ट था, मतलब 2 घंटे का लेक्चर था, बट वो मैंने 1 घंटे में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था एंड मुझे समझ भी आया था पूरा, ठीक है. देन उसके बाद में मैं यहाँ पे कर रही थी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, क्योंकि नीट के लिए पता है बायोलॉजी में जो लाइक किसी भी लाइन से उठ के एनसीईआरटी की क्वेश्चन बन के आ सकते हैं. यू नेवर नो कौन सी लाइन से आएंगे या फिर कौन सा पॉइंट होगा जिससे वो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं. सो फॉर नीट मतलब बायोलॉजी की एक एक लाइन पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा यही है कि मैं हर एक चैप्टर करने के बाद में उसकी पूरी एनसीईआरटी रीडिंग करने वाली हूँ. एंड ऑल्सो डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स डायग्राम से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो मैं साथ साथ में जो भी डायग्राम था, चाहे वो लाइक इंपॉर्टेंट हो या फिर नहीं हो, तो मैं सब डायग्राम्स को भी एक बार देख रही थी एंड उनकी जो लेबलिंग है मैं वो भी याद करी थी. सो फ्रॉम 1st अप्रैल मैंने प्लान किया था कि मैं अपनी नीट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करूँगी एंड माई प्लान इज़ कि जो 25 या 26 अप्रैल है, मैं तब तक अपना पूरा 11th एंड 12th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लूँ. देखो, क्योंकि इसमें 11th का मैंने सिर्फ इसमें लिख रखा है टू डू लिस्ट में, बट 12th का भी मैं साथ साथ में रिवाइज़ कर रही हूँ. बिकॉज जस्ट देखो, अभी जस्ट बोर्ड्स हुए थे, तो 12th का भी हमारे रिविजन में है. तो जस्ट 12th के अगर तुम नोट्स भी रिवाइज़ करोगे तो तुम्हें वो याद हो जाएंगे, दोबारा रिकॉल हो जाएंगे. सो एंड देन उसके बाद में काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स करना, तो वो तो बाद में देखा जाएगा. सो यहाँ पे चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट करने के बाद में मैंने जो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये वाला सेकंड चैप्टर था जो आज मुझे करना था बायोलॉजी में. तो उसके बाद मैंने इसकी एक वन शॉट लेक्चर देखी थी, जो भी ऑलमोस्ट 2 घंटे की थी. एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पे कर रही थी एनसीईआरटी की रीडिंग एंड इसको लाइक एनसीईआरटी की रीडिंग करने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है ये दोनों. एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी लाइक इन कंपेयर में मुझे ज़्यादा छोटी यूनिट लगती है इन कंपेयर टू लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि वो मेरे को बिल्कुल नहीं आती. तो उसके बाद में मैंने लिया था एक छोटा सा ब्रेक एंड देन मैं यहाँ पे करने बैठ गई थी फिज़िक्स. उसके बाद में मैं केमिस्ट्री बाद में करूँगी शाम में, ठीक है. तो यहाँ पे मैं फिज़िक्स में मैंने चैप्टर जो सिलेक्ट किया था वो था ग्रेविटेशन एंड उसके नोट्स रिवाइज़ करने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ कर रही थी. लाइक मोस्टली एमसीक्यूज़ मेरे से हो जा रहे थे, जस्ट कुछ एमसीक्यूज़ थे तो नहीं हो रहे थे. एंड इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं थे, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा थे. तो जस्ट मैंने आज यही किया एंड देन इसके बाद मैं केमिस्ट्री करने वाली हूँ. सो इफ़ यू गाइज लव दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस एंड ऐसे ही आगे नीट के स्टडी व्लॉग्स आते रहेंगे. सो टिल देन पढ़ते रहो, ओके, एंड बाय.